बांग्लादेश की जो तीन T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ है उसके शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ स्किल की एनहांसिंग के लिए कैंप्स लगाए हुए हैं और मुख्तलिफ लड़कों को बुलाया गया। इस गर्मी में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर LCC के ग्राउंड पर कैंप लगाए गए और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश के दौरे के फ़ौरन बाद वेस्ट इंडीज़ रवाना होना है, जहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज़ के बजाय फ्लोरिडा में खेलेगा। फोर्ट लॉडरडेल जिसको लॉडर हिल भी कहा जाता है, वहां पर 3 T20 मैचेस हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि शायद जो 3 वनडे हैं उनको कम करके 2 मजीद T20 इंटरनेशनल मैचेस का इजाफा किया जाए, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो सितंबर में एशिया कप एक्सपेक्टेड है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, ताकि उसके लिए उसको तैयारी का मौका मिल सके। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माइक हैसन के साथ जो मुआहदा किया है, 2 साल का मुआहदा, गैर मुल्की कोचेज माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आए लेकिन उनके तजर्बात बड़े तल्ख रहे और बहुत सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बिग बैश लीग में इन तीनों को लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ब्रिस्बेन हीट की टीम में मुंतखब हुए, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान मेलबर्न की जानिब से और उसके अलावा बाबर आजम सिडनी थंडर्स की जानिब से। तो बहुत सारे क्रिकेट की जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर कोच हारून रशीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हारून भाई एक तवील अरसे से क्रिकेट के साथ वाबस्ता है और मुझे याद है 1976 में जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था सिडनी टेस्ट में और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी, मिस सेंचुरी बनाई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो यंगस्टर्स के साथ अटैच हुए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कई यंगस्टर्स जो थे हारून रशीद साहब की कोचिंग में उन्होंने अपनी सलाहियतों में निखार पैदा किया, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, अब्दुल रज़ाक हो, बेशुमार क्रिकेटर अगर उनके नाम गिनवाना शुरू करें तो एक तवील फहरिस्त है। तो हम हारून रशीद साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक क्रिकेट के हवाले से पैकेज आपको दिखाते हैं। इन दिनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आराम कर रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों ने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में भी हिस्सा लिया है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट शुरू होगी तब जब पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस उसे खेलना है। अब तक इस दौरे के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में जाकर सीरीज खेलना है, लेकिन जो असल चीज है पाकिस्तान के लिए वो 2025 से 2027 तक वो साइकिल है जिसमें पाकिस्तान को ICC टेस्ट चैंपियनशिप के 13 मैचेस खेलने हैं। पिछले साइकिल में पाकिस्तानी टीम ICC टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर रही। इस मर्तबा पाकिस्तान 13 टेस्ट मैचेस में किस तरह की परफॉर्मेंस देता है ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 3 स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान वो बिग बैश के लिए मुंतखब हो गए हैं और अब वो दिसंबर में एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए इन तीनों को मुंतखब किया जाता है, क्योंकि आइंदा बरस फरवरी में T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के मयार को कैसे बेहतर बनाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी भी बनाई कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट की इस्लाहात पर गौर करें, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात को बेहतर करें, जिसमें ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट शामिल है। लोग कहते हैं कि 2-2, 3-3 गेंदें कराकर या बैटिंग कराकर ओपन ट्रायल्स के जरिए खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ और चीजें करना होंगी। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों गर्दिश कर रही हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार कितना बेहतर होता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की कारकर्दगी किस तरह की रहती है। जी, पैकेज आपने मुलाहजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद साहब से। हारून भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि अब जो क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं, अभी तो आप थोड़ा अलग हैं, लेकिन जब नजम सेठी साहब थे तो माशाल्लाह वो आप पे बहुत एतमाद किया करते थे और काफ़ी आप इन्वॉल्व थे। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी को? हम ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में आखिरी नंबर पर रहे, अब उसके बाद 13 टेस्ट मैचेज़ हैं, अगले साइकिल में पाकिस्तान को बाहर भी जाकर खेलना है। T20 में अगर बांग्लादेश को हरा देते तो हम खुशी के शादियाने बजाते, क्योंकि उनकी टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स नहीं थे। ओवरऑल आप पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे देखते?
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और इतना अच्छा इंट्रो देने का। आई थिंक वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट जिस अंदाज में अभी चल रही है, बड़ा अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस लेवल के ऊपर जहाँ हम समझते हैं कि पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, ये वो होगी, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा बैर नहीं है कि मैं वो कहूँ। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं रहता भी था पीसीबी में तो मैं कोशिश यही करता था कि फैक्चुअल चीज़ें जो हैं अपने हायर अप्स को बताऊँ। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ जिस अंदाज में क्रिकेट चल रही है, और ख़ास तौर पर जब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इफ़ यू रिमेंबर, पिछले रिजीम में उसने क्रिकेट की टीमों को बहुत कम कर दिया था। बावजूद इसके कि हम जो प्रोग्राम लेके गए थे उस वक्त मैं उसका हिस्सा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो प्रोग्राम जो है वो हमारा नहीं माना गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि टीमों को कम कर दिया गया बगैर सोचे हुए, और वो रजिस्टर ही नहीं हो सकी अंडर दी कंपनीज एक्ट। सो बहुत सारे इश्यूज हुए, जिसके बाद वो जो 5 साल का जो अरसा था ना, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत डेंट दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निचले लेवल के ऊपर क्रिकेट आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप एसोसिएशंस का रोल देख रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस हो, चाहे वो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस हो। सो मेरे अपने नज़दीक मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा तजुर्बा है वो ये बताता है कि जो लोग भी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके हैं सिलसिले वो ठीक हो जाएं, बाकी क्रिकेट जैसी भी चलती रहे, जिसका मुझे अफसोस और दुख होता है। अब आ जाएं अब जो करंट सिचुएशन है, देखिए बांग्लादेश इस वक्त 9 या 10 नंबर पे है, पाकिस्तान इस वक्त 8 या 7 नंबर पे है। सो 2 बॉटम की टीमों का मुकाबला हो रहा था, तो इसमें जीतने के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आज से 1 साल के बाद जो हमारे बड़े इवेंट्स आने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे होगी। आई थिंक आपके पास 15 से 20 से 25 प्लेयर्स का पूल है जिसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं। आप सारे का सारा फोकस आपने उन्हीं पे किया हुआ है। आप मुझे बता देंगे पिछले 2 से 3 सालों में कौन से नए प्लेयर्स ऊपर आए उभर के। आप हसन नवाज की बात करते हैं, हसन नवाज अंडर 19 के सेटअप से निकल के ऊपर आया। अदरवाइज पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के सेटअप ने अभी तक कोई प्लेयर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया जो कि जाके बाबर आजम को टच कर सके, जो रिजवान को टच कर सके, या जो फखर जमान को टच कर सके। सो मेरे अपने नज़दीक एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो कि आई थिंक बोर्ड के कर्ता धर्ता को इनके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि निचले लेवल के ऊपर जब तक क्रिकेट शुरू नहीं होगी उस वक्त तक आपको नया खून नहीं मिलेगा, और जब तक नया खून नहीं मिलेगा आपको इन पुराने खिलाड़ियों पर निसार करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं इदारों के ख़त्म होने के बाद, जो आप बता रहे हैं कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हो सके, तो इदारों के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आप खुद यूबीएल से खेले, नेशनल बैंक से खेले, पीआईए से भी आप खेले एक ज़माने में, मुझे याद है, तो इदारों के ख़त्म होने के बाद आप समझते हैं कि क्रिकेटर्स को एक तो रोज़गार के मौके कम हो गए, दूसरे वो एनकरेजमेंट जो उन्हें इदारों की जानिब से होती थी, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, वो रीजन्स की तरफ से तो नहीं की जा रही थी, तो उससे भी नुकसान पहुंचे। जी देखिए, एक तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ज़रा मैं बताऊंगा कि जो क्योंकि आपके प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको याद होगा कि क्रिकेट एक ज़माने में एमेचर स्पोर्ट थी। सही। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इदारों की ज़रूरत थी। इदारे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम करते थे कि वो प्लेयर्स को जॉब देते थे ताकि उनको सिक्योर हो जाए करियर, और उसके बाद उनको जो फैसिलिटीज जिसका हमने जिक्र किया। लेकिन जब आप आगे जाके चलते हैं, जब क्रिकेट प्रोफेशनल हो जाती है, जब क्रिकेट बोर्ड अमीर होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को अपने ओन पे चला सकता है, या चलाने की कोशिश कर रहा है, जो अब तक हम देख रहे हैं। इदारों का रोल क्या हुआ कि उन्होंने इदारों में जॉब्स दे दी, और उसके बाद सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं आपके टूर्नामेंट्स में, एक टूर्नामेंट, ठीक है, 2 से 3 महीने की एक्टिविटी के बाद इदारों का रोल 9 महीने तक कुछ नहीं होता। वेयरएज मेरे अपने नजदीक ये इनहैंस होना चाहिए। वो फैसिलिटीज जो है ना, वो जो जूनियर लेवल की क्रिकेट है, जो कि एसोसिएशंस की है, उनको टेकअप करना चाहिए, तब जाके वो निचले लेवल की क्रिकेट। क्योंकि देखिए कता कलामी आनंद भाई, इदारों को तो रिप्रेजेंटेशन तो मिली पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जी, एग्जैक्टली मिली, लेकिन देखें वहां पर कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करता। वहां पर कोई भी क्रिकेट को इन डेप्थ स्टडी करके उसमें क्या आगे करना है वो नहीं करता। देखिए अभी तक क्या आ रहा है, आप पैरेलल चल रहे हैं। आपका एक क्रिकेट बोर्ड पूरी क्रिकेट चला रहा है, आपकी क्लब क्रिकेट भी वही चला रहा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, हर तरह। मतलब फिर ये जो आपके आर्म्स हैं, जिसमें ये इदारे आते हैं, जिसमें ये एसोसिएशंस आती हैं, तो इनका क्या फायदा? इनके पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए हैं, देयर आर मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल, जिसमें अगराज और मकासद क्या इन्होंने करना है, क्या नहीं करना है, ये उन्होंने करना है, लेकिन वो सारा काम पीसीबी कर रहा है। सो आप गद्दाफी स्टेडियम से बैठ के 106 क्रिकेट एसोसिएशंस को नहीं चला सकते। आपको एम्पावर करना पड़ेगा
पड़ेगा। हम पिछले 50, 30, 50, 35 सालों से हम यही कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें नई सोच के साथ आना पड़ेगा। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, एसोसिएशन में अगर गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे, उनको बीफ अप करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनको अच्छे लोग देके, ताकि उनकी एसोसिएशंस को, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस को वो उसी लेवल पे चलाएं और फंड्स जो हैं एसोसिएशंस के हवाले करें, ताकि वो अपने ओन पे अपने कैलेंडर्स बनाएं। क्लब क्रिकेट, आपको याद होगा जब आप हमें देखते थे क्लब क्रिकेट में, आप मुझे बताएं कि यहाँ सीनियर लीग होती थी, जूनियर लीग होती थी, कराची के कितने टूर्नामेंट्स होते थे, आप मुझे बताइए अभी क्या हो रहा है? जी, शादाब स्पोर्ट्स से, संगम स्पोर्ट्स से, मुस्लिम जिमखाना से, आपको मैं जितना नाम, जितने भी आपके क्लब्स थे, टॉप क्लब्स जिनको दो हिस्सों में बांटा हुआ था, सारी टेस्ट क्रिकेट, हम जब आउट ऑफ फॉर्म होते थे क्लब क्रिकेट में आके अपनी फॉर्म को रीगेन करते थे। आप मुझे बताएं, अभी देख रहे हैं, मैं भी अब कराची में देखता हूं, मुझे क्रिकेट बताएं कितनी हो रही है? खत्म हो गई। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम। देखें ना, मैं जब अंडर 19 खेला, सो मेरे 300 से 400 क्लब मैचेस मेरे पीछे लगे हुए थे। अब हम ओपन ट्रायल लेके लड़कों को सिलेक्ट करते हैं उनको टीम में। इसमें भी आऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन ट्रायल से कैसे आप जज करेंगे 3 गेंदें खिला के या 3 गेंदें करवा के? सो इसीलिए तो मुझे ये इशू हो रहा है कि कोई इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रहा। देखिए, आप देखिए कॉस्मेटिक चेंजेस जितनी मर्जी कर लें, वो वक्ती तौर पे हैं। आपके लॉन्ग जो दूर नतायज आप हासिल करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। इट्स अ फैक्ट जो कि इनको मानना पड़ेगा।